फूलन देवी ने अपना कदम घर से बाहर रख दिया, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी थी। न तो मीडिया ने साथ दिया था, न किसी समाज ने साथ दिया था। तभी उन्होंने जाके बंदूक अपने हाथ में थामी थी। यदि महिलाएं अपनी सुरक्षा में यदि इस तरह के कदम उठाने की तब आप जागेंगे। 2013 जैसी स्थिति पर लाने में इस देश को कितना और समय लगेगा? हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है। ह्यूमन नेचर ऐसा होता तो सबके साथ होता। तलवार लेके आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं। मेरा मकसद क्यों इंसान में भेदभाव है? क्यों लोग एक दूसरे को छोटा नीचा समझते हैं? क्यों नहीं भाईचारा बनाना चाहते हैं? क्यों नहीं अपना लेते हैं? आप दलितों की क्यों बात कर रहे हैं? संविधान कहता है हम भारत के लोग। सबसे ज्यादा जातिवाद तो दलितों में है। देश की जो बर्बादी का कारण है ये ब्राह्मणवाद है। तरह तरह के पाखंड बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये क्या पागलपन है? विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहे? संविधान क्यों नहीं पढ़ा रहे? पढ़ा देंगे तो सवाल करेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे। जिसका जमीन मर गया है वो तो अच्छा सोचेगा ना, बुरा सोचेगा, उसे तो करना ही है। अभी हम एससी, ओबीसी और जितने भी जातियां अभी हम जिंदा हैं। हम लोगों को इतना विवेक है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। औरतों को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ। मीडिया नहीं सुनेगी, समाज का कोई सुनेगा नहीं, तो औरतों को हाथ में हथियार लेने पड़े। पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं। मानसिकता इतनी बदल चुका है, इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे। 2013 जैसी स्थिति पर लाने में इस देश को कितना और समय लगेगा? कहाँ तक हम लोग पीछे की तरफ पहुंच गए? इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए यादव जी। हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है अब, क्योंकि एक बार आदमी का जो मानसिकता जो होती है ना, मानसिकता और जो जमीर जो एक बार खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, और कुछ लोग उसी को खत्म करने में लगे रहते हैं ना, तो फिर से जगाना बहुत मुश्किल होता है। जमीर को जगाना बड़ा मुश्किल है, और वो ये सरकार 7-8 साल से लोगों को नपुंसक बनाते जा रही है, जमीर को खत्म करते जा रही है। जो भी हो रहा है उस पर सोचो मत, उस पर देखो मत, वो जो होना था हो रहा है, होने। ऐसा लगता है कि गरीब आदमी का कोई मानवता, इंसानियत उसके अंदर है नहीं, उसका कोई जमीर ही नहीं है। जहाँ तक गरीबों के खिलाफ ही होता है। कहीं देखो तो किसी आदिवासी गरीब के ऊपर कोई पेशाब कर दे रहा है, कहीं बलात्कार कर दे रहा है। आपने कहीं देखा किसी सवर्ण के ऊपर जो है दलितों ने, आदिवासियों ने मिलकर सामूहिक बलात्कार किया हो? एक भी घटना बताइए हमें पूरे देश में। ये आपने बहुत अच्छा, पर्पजली किया जा रहा है भाई। बहुत अच्छा आपने पॉइंट छेड़ दिया है। सुनिए जी, अगर इंसानियत के नाते होता, अगर मानवता के कारण, अगर कहते ना ह्यूमन बीइंग जो है अत्याचार दुराचार करता, मैं नहीं मानता हूँ। ह्यूमन नेचर ऐसा है। अगर ह्यूमन नेचर ऐसा होता तो सबके साथ होता ना, सवर्ण भी तो ऐसी घटना हो जाती वही सामूहिक रूप से, लेकिन नहीं। वही हम सवाल लेना चाहते हैं, वही हम सवाल लेना चाहते हैं यादव जी। एक मुस्लिम पर ही होता, गरीबों होता, असहाय पर ही जुल्म होता दिख रहा है चारों तरफ। जहाँ देखो वहाँ मजलूम, गरीब, दुखी, असहाय लोगों पर ही जुल्म हो रहा है। और जुल्म करने वाले बड़े बड़े रसूलदार लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, जो संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन ये पर्पजली किया जा रहा है ना। वही हम उसी पे थोड़ा प्रकाश डालना। देखिए, निर्भया कांड नेचुरल कांड था। निर्भया कांड तो नेचुरल था, वो एक नेचुरल कांड था, वो किसी के साथ घट सकता है। लेकिन अब जो हो रहा है 7-8 सालों में, ये प्रयोजित हो रहा है सबके सब, उस तरह का नेचुरल नहीं हो रहा है। हमारा लास्ट सवाल आपसे ये है यादव जी, जिस तरह से ऊंची जात के, खासकर कह लीजिए ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये आदिवासी, दलित, ओबीसी पिछड़ों के ऊपर कहीं पेशाब कर देते हैं, कहीं उनको हत्या कर देते हैं, घसीटते हैं, पीटते हैं। वही अगर पेशाब कोई जनजात का, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी किसी ब्राह्मण के ऊपर कर दे तो कैसा महसूस होगा? और दूसरा इसी में हम जोड़ देते हैं, जिस तरह से मणिपुर की महिलाओं के साथ इस तरह की घृणित कार्य हुआ है, यही अगर कार्य क्या इस देश का नागरिक इंतजार कर रहा है उसकी बहन बेटियों के साथ, उसकी माँ बहनों के साथ? इस देश के नेता जब उनके साथ होगा तभी इस देश का आदमी जागेगा क्या? देखिए, तो जमीर की बात है। मैं तो नहीं सोच रहा हूँ कि किसी असहाय, दलित, मजबूर
के पास ये हिम्मत नहीं आएगी, वो कर ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये है। उसके अंदर अभी भी जमीन है, वो मेहनत करके परिश्रम करके ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी चला रहा है, खा रहा है, बस रहा है। उसके पास ये करने की हिम्मत तो नहीं आएगी कि उसे तो सरकार का संरक्षण है ही नहीं। ये सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है भाई। उनको ये लगा कि बहुत से गुंडे कहते हैं ना, अरे कि जो जा बिगाड़ना बिगाड़ लेना। देखे नहीं, बहुत से वीडियो बोलते हैं हमारा रुतबा है, हम ये है, हम हमारा मंत्री है, ये है, हमारी सरकार है। खुल के कहते हैं भाई, क्या करोगे आप जी। आप जो कर रहे हैं उल्टा उल्टा हो नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, उनका अभी भी जमीन है, अभी इंसानियत मानवता है। दलितों में, बैकवर्डों में, या चाहे गरीबों में अभी भी है, सिर्फ अमीरों में नहीं रह गया है। अभी खुश अमीर जितना अमीर होता जा रहा है उतना जमीन उसका गिरता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जी। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। खुशबू जी आप हम कुछ हर अमीर को ऐसा हर अमीर को ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। एक जातवादी अमीर की बात कर रहा हूँ। जातवादी के काम हो रहा है ये। जी पैसे जातवाद के काम हो रहा है, जात की उच्चता के काम हो रहा है। एक वर्ग समझता है कि हम जो है हर सबसे उच्च, भगवान से भी उच्च हो, हमें सब चीज करने का अधिकार है। खुशबू जी तो आप उनका कुछ जो कहना घमंड चाह रही है, थी? माफ करिएगा यादव जी, कुछ चीजों में मैं आपको बता दूं, ये मामला दलितों का नहीं है, आदिवासियों का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। क्योंकि जब मौका दंगे फसाद का आता है तो यही दलित, जिन्हें आज हम गरीब, असहाय या जो भी कहें, यही सड़कों पर तलवार लेके निकले हुए होते हैं, मस्जिदों पे चढ़े हुए होते हैं, मंदिरों पर चढ़े हुए होते हैं, यही मुसलमानों को मारने के लिए निकले हुए होते हैं। दिलीप साहब, अगर हम दलितों की बात करेंगे, गरीब दलितों की बात करेंगे, तो अमीर दलित तो नहीं जाता ना मारने के लिए, तलवार लेके आरएसएस की शाखा में जा रहा है। तो हमारी भूमिका देखिए आप, सबसे पहले दलित को मुसलमान से लड़ाया। यकीन रखिएगा दोनों अलग हो गए, दोनों मिलकर नहीं लड़ पाए। दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों की परिस्थिति एक ही है। और जब दोनों नहीं मिल रहे, दलित नहीं मिल रहा और मुसलमान नहीं मिल रहा, जो सरकार बनाते हैं, जो सरकार बिगाड़ते हैं, कुर्सी पे तख्त पे बिठाते हैं, तख्त पे उतारते हैं, दलित और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं है, ये बटे हुए हैं। 2024 में अगर हमें आप, और रही बात जमीर की, तो जमीर बहुत सालों में बनता है और बड़ी जल्दी सब चीजें हैं, तो उस पर बात नहीं करेंगे, वर्तमान परिस्थितियों की बात करते हैं। तो आदिवासी इन सबको बांटने की बजाय अगर हम प्रयास कर सकें, हमें लगता है कि हम यहाँ बैठने की बजाय हमें ये कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरीके से दलित और मुस्लिम समुदाय एक हो जाए। That's it. मुझे ये लगता है कि दोनों समुदाय अगर मिलकर किसी को वोट दे देंगे, सत्ता बदल जाएगी। तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए, अगर कोई दलित बात कर रहा है तो वो मुसलमानों के पक्ष की करे, अगर कोई मुसलमान बात कर रहा है तो वो दलितों के पक्ष की बात करे। जी देखिए वो तो खैर आप एक मिनट में इसको रोकना चाहता हूँ। तो मेरा देखिए मकसद हो तो राजनीति की आप बात कर रहे हैं, वो सही है वोट लेने के लिए, लेकिन मेरा मकसद है क्यों इंसान में भेदभाव है, क्यों लोग एक दूसरे को छोटा नीचा समझते हैं, क्यों नहीं भाईचारा बनाना चाहते हैं, क्यों नहीं अपना लेते हैं। आप दलितों की क्यों बात कर रहे हैं? आप अगर ये बात करेंगे तो सबसे ज्यादा अगर चलिए मैं तो बहुत चलिए जनरल, लेकिन आप दलितों की भेदभाव मत करो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, चमार, सबको एक भावना, एक नजर से देखो, एक भाई है। पूरे भारत के लोग, हमारा संविधान कहता है हम भारत के लोग, वहाँ तो कोई भेदभाव नहीं है, हम सब भारतीय हैं। लेकिन हम गलत जा रहे हैं रास्ते पर, हम गलत जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। जिस दलित समुदाय की आप बात कर रहे हैं या हम बात करते हैं, उस दलित समुदाय में क्या खटी, चमार, धोबी, पाती अपनी बेटी एक दूसरे क्या ब्याहते हैं, क्या खाते हैं? सबसे ज्यादा जातिवाद तो दलितों में है। आप दूसरे को गाली मत दीजिए, अपने घर का देखिए कि रोटी और बेटी का रिश्ता दलित आपस में नहीं करते हैं। चलिए मैम, ये हमारा विषय नहीं था, ये भटक एक मिनट मैडम, इस पर एक बता रहा हूँ मैं। देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि दलितों में भी भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, अगर वो एक दूसरे को, जैसे कि यादव है अपने से छोटी जात को सता रहा है, काट रहा है, मार रहा है, अगर भंगी और चमार में भी एक दूसरे का परेशान कर रहा है, तो इसके लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था दोषी है।
क्योंकि हमारे धर्म में लिख दिया गया है कि यादव उच्च है, कुर्मी से उच्च है, चमार भंगी से उच्च है। ये उच्चता क्यों नहीं? हमारे देश के जो तथाकथित ब्राह्मण विद्वान थे, कहा कि सभी शूद्र एक भाई है। सुनिए सर को बोले दिए प्लीज, क्यों नहीं ये शिक्षा दी जाती आज भी कि जितने शूद्र है आपस में भाई है, एक बाप की औलाद है, एक काम को से इनको बांटा गया है, इनमें ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव नहीं है। आज क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? आज नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो शोषित और ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, इंसान दोषी नहीं है। हमारे रग रग में ऊंच नीच भरा हुआ है। ये कौन भरा? कौन जहर पैदा किया आज तक? इसको कौन रोकेगा? 72 साल हो गए संविधान लागू हुए, समता समानता बंधुत्व के संविधान पर देश लागू। आपके कांग्रेस ने भी इस पर काम नहीं किया है। 40 साल राज किया, कुछ भी इस पर काम नहीं किया। छुआछूत भेदभाव कांग्रेस ने कुछ किया है। उसने भी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस ने ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया, उसी के कारण भाजपा जो पनप रही है और भाजपा दुर्रचना कर रही है। पूरे देश की जो बर्बादी का कारण है ये ब्राह्मणवाद है। छुआछूत क्यों नहीं आप पढ़ा रहे हो किताबों में बच्चों को? हम देख रहे हैं 7वीं के क्लास के बच्चों को देख रहा हूँ कि बाल महाभारत पढ़ाया जा रहा है। लिखा जा रहा है कि कौरव में 100 पुत्र थे। बच्चे हमसे पूछ रही है 100 पुत्र कैसे हो गए? कौन को पैदा दिखाया गया सूरज से? तरह तरह के पाखंड बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये क्या पागलपन है? विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहे? संविधान क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? हर नागरिक को संविधान ज्यादा पढ़ा देंगे तो सवाल करेंगे तो अपना अधिकार मांगेंगे तो ये मैं कह रहा हूँ। आपने जो कहा ना, देखिए हमने जो बात रखा था, सुनिए एक मिनट, हमने जो बात रखा था, हमने कभी हमको कल प्लीज, हमको जो है साहब ने पूछा था कि भाई अगर दलित के ऊपर, अरे दलित अगर सवर्ण के ऊपर अत्याचार करेगा, मैं ये कहा था कि नहीं कर सकता वो, कि उसमें संरक्षण है, वो डर है, उसके अंदर एक इंसानियत अभी है, वो जिंदा है अभी, लेकिन इंसानियत मर चुकी है सिर्फ जात पात के कारण, जात की मानसिकता के कारण। कोई तो ऐसे कर्म कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत है, वो करेगा नहीं, कर सकता है। हमने क्या, सभी ब्राह्मण, हमारे कितने 200 ब्राह्मण हैं, एकदम हमारा समर्थन देते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा तुम बात करते हो, बहुत अच्छी बात करते हो, ये सब मिटना चाहिए। कितने ब्राह्मणों के बच्चों का नुकसान हो रहा है, वो घर में काम नहीं करते, उनको काम नहीं मिलता है, बाहर नौकरी नहीं मिल रही है, खाली जा करके देखो नौकरी नहीं है तो कहीं चौकीदारी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, मेहनत काम ही नहीं कर रहे हैं, खुद करते हमसे। हमारे कितने ब्राह्मण दोस्त हमारे फाइन बन गए हैं कि जात पात छुआछूत ऊंच नीच मिटाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और सरकार को तो करना चाहिए। आपको अब इस पर बात उठ गई। एक और बता दूं, हमारा संविधान कहता है, आर्टिकल 13 जो है ना, कांग्रेस ने संविधान लागू नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ, आर्टिकल 13 कहता है 26 जनवरी 1950 के बाद जो भी ऊंच नीच छुआछूत भेदभाव से परंपरा चल रही है, रीत रिवाज चल रहा है, त्योहार चल रहा है, सांस्कृतिक काम का सब 0 और 9 और वाइट कर दिया, ध्वस्त कर दिया गया है। बताइए कहाँ से सुबह टीवी में सीवी खोले सुबह तो तरह तरह के ढोंगी पाखंडी बाबा आते हैं, कोई ज्योति बताता है, कोई भाई कहाँ से, कौन दिया? कांग्रेस ने पैदा किया ना। इसके बाद आर्टिकल 51 एच बता रहा हूँ मैं आपसे। आर्टिकल 51 एच कहता है कि हर नागरिक को, हर सेंट्रल गवर्नमेंट को, हर स्टेट गवर्नमेंट को, हर नागरिक के अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति देना है। वैज्ञानिक सोच पैदा करने की प्रवृत्ति सुने है ना, जात पात छुआछूत ऊंच नीच मिटाओ और वैज्ञानिक तर्क पर हर चीज को तर्क करो। ये मत कभी कहो कि नहीं हनुमान ने सूर्य को निगल गया, गणेश जी खीर से पैदा हो गए, मैल से पैदा हो गए, राम खीर से पैदा, ये सब क्या है? पीठी कछुए के पीठ पर टिकी है। आप बच्चों को पढ़ाओगे? सूर्य रथ के साथ चलता है, थक जाता है, आराम का, रामचरितमानस में लिखा, रथ समेत रवि था क्यों? रामचरितमानस में तो लिखा है कि सूर्य रथ के साथ चलता है, थक जाता है, आराम करता है। अयोध्या में जो है राम के कौतूहल, पैदा होने के कौतूहल को देख करके 1 महीना वही टिके रह गया। ये क्या बच्चों को पढ़ाओगे आजकल? पढ़ा दो रामचरितमानस। इसीलिए तो मैंने कहा था यादव जी, इसीलिए मैंने पहले ही जिक्र किया था कि क्या गारंटी है। जात पर ये मैटर था, टोटली मणिपुर पर था। साहब ने कह दिया कि भाई ये ज्यादातर उच्च मानसिकता के लोग ही दलितों बैकवर्डों का अत्याचार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर दलित अगर अत्याचार करेगा, मतलब वो नहीं कर सकता क्योंकि उसको संरक्षण नहीं है, उसका जमीन अभी जिंदा है, वो ईमानदार है, परिश्रमी है, मेहनती है, वो जल्दी नहीं करेगा। हाँ ये है कि
गुस्से में उसके साथ अगर अत्याचार किसी ने किया होगा, अगर उसको मौका मिलेगा तो जरूर पलटवार कर सकता है। वो ह्यूमन नेचर है, वो कर सकता है, पलटवार कर सकता है, ह्यूमन नेचर है, उसको मैं नकार नहीं सकता। बिल्कुल, अगर आदमी के अंदर जमीर जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान के अगर लागू हो जाए देश में तो इस तरह का अत्याचार नहीं होगा। करने से पहले सोचेगा जरूर। हाँ, जिसका जमीन मर गया है वो तो अच्छा सोचेगा ना, बुरा सोचेगा, उसे तो करना ही है बस, और क्या। चलिए तो तो बहुत अभी हम जिंदा हैं, इतना मान लो कि अभी हम SC OBC और जितने भी जातियां अभी हम जिंदा हैं। हम लोगों को इतना विवेक है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अरे आप मनुस्मृति में आप मनुस्मृति पढ़ने के बाद मनुस्मृति औरतों को क्या हालत रखा है, देखा आपने ना? मुझे पता है पूरा हालत उनको रखा है, बिल्कुल। और उसको पढ़ाने की बात कर रहा है, BHU में पढ़ाया जा रहा है, BHU में पढ़ने का हो गया है, इसलिए था क्योंकि अधिकार छीने जा रहे थे। तो जब ऐसी बातें उठी तो ऐसे अत्याचार तो होंगे ही ना औरतों के ऊपर। औरतों को खड़ा होना पड़ेगा यार, मैं तो कह रहा हूं औरतों को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, होना पड़ेगा। अब जब बात मीडिया नहीं सुनेगी, समाज का कोई सुनेगा नहीं, तो औरतों को हाथ में हथियार लेने पड़ेंगे। बात जब आगे निकली गई है यादव जी, अब इसी में हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। यादव जी एक मिनट, इसी में हम एक चीज और जोड़ना चाहेंगे। जब बात धर्म की, जात की, भेद की, भाव की चली गई है, तो अभी नोएडा में धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान दिया था कि जो जिनके माथे में सिंदूर नहीं है और गले में मंगलसूत्र नहीं है वो खाली प्लॉट हैं, और जिसके माथे में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, उनकी रजिस्ट्री हो चुकी है। यही बात अगर कोई SC का, OBC का, पिछड़ा, दलित, आदिवासी कह देता तो अब तक उसके हाथों में हथकड़ी, उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन ऐसे पाखंडी धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। इसको आप किस तरीके से देखें? ना, वो धर्म का काम कर रहा है ना, वो धर्म का काम, मनुस्मृति का काम कर रहा है, वो सही बोल रहा है, मनुस्मृति के अनुसार बोल रहा है वो। और एक भी महिला ने किसी भी थाने में उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कराई। अगर यही दूसरा कोई बोलता तो अब तक उसके ऊपर इतनी FIR होती कि उसका क्या ना SHO जो है पढ़ते पढ़ते थक जाता, लेकिन उसके खिलाफ एक भी FIR नहीं हुई। नहीं, बहुत दुर्भाग्य। हमारे देश की एक्चुअली मानसिकता इतनी बदल चुकी है, खराब हो चुकी है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इससे बढ़िया तो अंग्रेज थे यार, ऐसी घटनाएं नहीं सुनने को मिलती थी यार। हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसा बहुत, बल्कि भाईचारा हम लोग बचपन में अच्छा भाईचारा व्यवहार था, आज से तो और खराब हो गया। अब तो और भी मतलब एक दूसरे के प्रति जो घृणा पैदा हो रही है अब तो समाज में। बिल्कुल सही बात। हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और क्या हासिल करना चाहते हैं। देखिए, देश जो है समाज से चलता है, समाज अगर सही है तभी आपका देश विकसित है। समाज अगर एकदम तुण्यपुंज और एकदम निरंकुश हो गया तो आपका देश भी नहीं बच सकता है, विद्रोह हो जाएगा, फिर युद्ध शुरू हो जाएगा। चलिए, बहुत लंबा हो गया, 1 घंटा लगभग होने जा रहा है, और आज की डिबेट को यहीं समाप्त करते हैं। किसी दूसरे दिन, किसी को बुरा न लगे, शुक्रिया, धन्यवाद। नहीं, उसमें बुराई की कोई बात नहीं है, किसी को कोई बुराई की। हमारा थोड़ा मकान बन रहा, हम बिजी हैं जी। बार-बार हमारे जो कारीगर बार-बार आते हैं, हमसे बात करते हैं। बस 30 सेकंड। तो इसी के साथ अपने इसे आज की डिबेट को समाप्त करते हैं। सभी हमारे मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। नमस्कार। ओके।